गुनाह करता है जिस्म पर रूह नाराज नहीं होती, वो साथ ही रहती है। उसकी आंखें खुल गई, उसको तो कभी जवाब ही नहीं मिला था। कहने लगा अच्छा वो दो ऐसे दोस्त फिर बताएं जिनमें कभी सुलह नहीं हुई। तो फरमाया वो मौत और हयात हैं। जब मौत आती है तो फिर जिंदगी बाकी, इनकी सुलह नहीं हो सकती, इकट्ठे रह ही नहीं सकते। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा ये तो कमाल हो गई। अब वो ज़हन खुल गया, कहने लगा जी और पूछ लूं? फरमाया तेरा ही दावा था 2 पूछने, मैं तैयार हूं, तू 100 भी पूछ। कहने लगा वो बीबी जिसने चंद लम्हों में बच्चा पैदा कर दिया, फरमाया ये भी कोई मुश्किल बात है? वो हजरत मरियम है। 1 मिनट में हामला हुई थी, अगले मिनट में अल्लाह ताला ने उन्हें थोड़ी सी तकलीफ से गुजारा और अगले मिनट में हजरत ईसा पैदा हो गए। कोई मुश्किल बात है? कहने लगा जी वो 2 चीजें जो हरकत नहीं करती, फरमाया यार जल्दी पूछ, टाइम ना जाया कर, जल्दी पूछ। वो 2 चीजें जो हरकत नहीं करती वो जमीन आसमान है। उसने कहा वो 2 चीजें जो ठहरती नहीं, फरमाया वो सूरज और चांद है, जो हरकत ही करते रहते। कहने लगे अच्छा वो बताएं जी जो खा तो बड़ा कुछ किया पर पिया उसने कुछ भी नहीं। तो हजरत अली फरमाने लगे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, जादूगरों के सांप सारे ही खा गया पर पानी का घूंट भी नहीं पिया। हद हो गई। वो शख्स कहता है अली के जवाब ने, मौला अली शेर खुदा के जवाबात ने मेरे अंदर हिजान पैदा कर दिया। मैंने फौरन कहा बताएं वो शख्स जो कोई शय नहीं। तो हजरत अली कहने लगे जो मेरे नबी का कलमा ना पढ़े वो कोई शय नहीं। कहने लगे वो बताएं जो बड़ी शय हो। फरमाया जो चाहे कि उसकी इज्जत काबे से भी ज्यादा हो जाए और वो बड़ी शय बन जाए तो वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ जाए। गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए? तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए, तो बकरियां भी आ गईं, लाइनें लग गईं, माल ही माल हो गई। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था, उसको जाके कहा क्या चाहिए? कहने लगा शिफा हो जाए और कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गायें भी दे दी, भैंसें भी दे दी, माल ही माल हो गई। फिर एक के पास गया, वो अंधा था, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा आंखें मिलने और कुछ साथ अल्लाह माल दे दे। ऊंट ही ऊंट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां भी तेरियां अग, आजमाइशां तेरियां, सही कह रहा हूं, आजमाइशां तेरियां, यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां तेरियां। ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो ना लगा दे लग। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश करो। सबसे पहले गंजे के पास आए, उसे कहा अल्लाह के रास्ते में कुछ दे। कहने लगा मेरे खर्चे ही बड़े, देखो तो सही कितनी मुश्किल में वक्त गुजारता हूँ, हाल ही कोई नहीं। तो उसने कहा मैंने तो सुना है तू गंजा और भूखा नंगा था। कहने लगा मैं तो जद्दी पुश्ती रही से आजम हूँ, तुझे किस पागल ने कहा है, भाग जा। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। खेत खलियान उजड़ गए, फिर से गंजा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर वो उसके पास गया जो कोड़ा था, उसे कहा कुछ दे। कहने लगा खर्चे ही बड़े, अब पूछ लें किसी अमीर आदमी से, कहेगा चक्की के नीचे हाथ है मेरा, मेरे से ज़्यादा तो अब परेशान बंदा ही कोई नहीं। क्या बताऊँ आपको, इतना टैक्स है, इतना जुर्माना है, फलानी शय, बड़ा कुछ गिनवाते हैं लोग। उसने कहा मैंने तो सुना तो पहले कोड़ा था। उसने कहा जा दौड़ जा, मैं तो रईस आज़म हूँ, दादा भी परदादा भी और सारी नस्ल ही। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। फिर वो गया अंधे के पास और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। तो कहने लगा रब के नाम पे? ये खड़े हैं ऊंट, जितने तेरे दिल करे ले जा। उसने कहा क्या माना इस बात का? कहने लगा यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो अंधा था, मैंने तो कभी दुनिया देखी नहीं थी। फिर उस करीम ने फजल किया तो मुझे बड़ा कुछ दिखाया। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल कर रहा है कह दूं कि फिर उसने काबा दिखाया, फिर उसने रोज़ा रसूल दिखाया, फिर उसने रियाजुल जन्ना के सजदे दिखाए, फिर उसने अपने महबूब के दरवाजे की रौनकें दिखाई। उसने बड़ा कुछ दिया, उसने बड़ा नवाजा। मेरे पास तो शायद मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई। ये वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ ही होई। ये तो उसका करम हुआ। तो ये वो कहने लगा तू अल्लाह के नाम पे जान मांग, मैं वो भी देने को तैयार। मेरे पास तो शायद कोई नहीं थी, मुझे तो अपना पता है, मैं तो कोई शय नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। ये तो उनका करम है कि रोख इनका उधर है और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। तो वो कहने लगा मैं भी कुछ लेने नहीं आया था, तेरी आजमाइश ही करने आया था। तेरी इज्जतें भी सलामत रहेंगी, तेरा माल भी सलामत रहेगा, तेरी शिफा भी
اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں، چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی، کبھی بھی اپنی توجہ دائیں۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری سیاست ہے، ہماری دنیا داری ہے، ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح، اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے، بندے راضی نہیں ہوں گے، وہ نہیں راضی ہوتے، آپ ان کو منا کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے، ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے۔ اس چکر سے باہر آئیں، اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا۔ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں۔ اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں، اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ وابستہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ کاسا لیسی کرتے ہیں، کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ۔ ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، استغفار شوق سے پڑھا کریں۔ اور اکیلے میں اکیلے میں رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال حکومت کر گیا۔ فرماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مصلے پہ بیٹھ جاتا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے، میرا پردہ نہ کھولنا، مالک تو ہی ہے، کرم نوازی کرنا، میری پکڑ نہ کرنا۔ وہ بے ایمان ہو کے اگر 500 سال ہاتھ باندھے تو گزارا کر لیتا ہے، تو ایماندار ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ باندھتا، تو منت نہیں کرتا، تو استغفار نہیں کرتا۔ توبہ کریں تو بچے رہیں۔ وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک رب تو ہی ہے، لیکن مہربانی فرما، میری پکڑ نہ فرما، تو اللہ نے تو اس کو مہلت دے دی۔ کافروں کو آج بھی مہلت دی ہوئی نہیں رب نے۔